बिहार से, जहां बिहार के औरंगाबाद में पुलिस के ऊपर पथराव की खबर सामने आई है। पेपर लीक पर प्रदर्शन के दौरान ये बवाल हो गया। बिहार के औरंगाबाद से बवाल की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पुलिस टीम के ऊपर पथराव हुआ है। पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था और इसी प्रदर्शन के दौरान औरंगाबाद में पुलिस टीम के ऊपर पथराव किया गया है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बिहार में भी हमने देखा किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, छात्र सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें देखिए आप इस बीच, ये बिहार के औरंगाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में छात्र जो हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के बीच जो पुलिस की टीम है, सुरक्षा बलों की टीम है, उनके ऊपर पथराव किया गया है। ये तस्वीरें हैं भारी हंगामे के बीच की। बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो इस वक्त आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं आप इस वक्त की चारों तरफ पत्थर जो है वो गिरा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना, बिहार की राजधानी पटना से भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार के भी जो तमाम हिस्से हैं, तमाम जो बड़े शहर हैं, वहां पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई है और लगातार छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। सीजेपी का प्रदर्शन जो कि जंतर मंतर से शुरू हुआ था, वो अब देशव्यापी प्रदर्शन विरोध बनता हुआ नजर आ रहा है। पटना और औरंगाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम बिहार से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। वीकेंड है, सैटरडे संडे का दिन है, ऐसे में ज़्यादातर लोगों की छुट्टियां होती हैं। बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और औरंगाबाद में छात्रों के द्वारा यहाँ पथराव भी हुआ। पुलिस टीम के ऊपर पथराव जो है वो भी हुआ, जिसकी तस्वीरें हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर जो हैं वो पड़े हुए हैं। पुलिस की टीम छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है, छात्रों को पीछे करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और ऐसी तस्वीरें पटना से भी निकलकर सामने आई, जहाँ छात्र जो हैं उग्र होते हुए नजर आए। छात्र जो हैं वो आक्रोशित नजर आए हैं अपनी मांगों को लेकर और उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो, मजबूत हो। जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में सुधार हो और शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ये एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मांग है जिसको लेकर सीजेपी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। सीजेपी भी इसी मांग पर लगातार अड़ी हुई है। ये तस्वीरें हैं, इस बीच आप देख सकते हैं तेज प्रताप यादव जो हैं वो भी छात्रों के बीच पहुंचे हुए हैं, छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस बीच तस्वीरें निकलकर सामने आई कि उन्हें भी पुलिस टीम ने हिरासत में लिया और लगातार बिहार से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं, जहां बिहार में भी विरोध होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार छात्र जो हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। ये अपडेट फिलहाल जो निकलकर सामने आई है। तेज प्रताप यादव को भी हिरासत में लिया गया। तेज प्रताप यादव जो हैं वो भी छात्रों के बीच पहुंचे थे, वो भी विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे और छात्रों का समर्थन कर रहे थे। और इसी बीच पुलिस टीम ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें हैं, कुछ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र जो है उपद्रव कर रहे थे, उन छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। दो तस्वीरें इस बीच निकलकर सामने आई हैं। तेज प्रताप यादव को तस्वीरों में देखा जा सकता है। तेज प्रताप यादव जो है वो भी यहाँ पहुंचे, विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं, छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं पटना से जो निकलकर सामने आई हैं। दूसरी ओर बिहार के औरंगाबाद में भी लगातार विरोध जो है वो देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज शाम 4 बजे सीजेपी और सरकार के बीच मुलाकात, बातचीत होगी। और लेकिन इस बीच पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में अगर छात्रों को लेकर बात करें तो वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। चाहे मुंबई को लेकर बात करें, बेंगलुरु को लेकर बात करें, केरलम को लेकर बात करें, छात्र जो है लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। इस बीच पटना की तस्वीरें और तेज प्रताप यादव जो हैं वो भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो छात्रों के बीच पहुंचे हुए थे। और अब से कुछ ही देर पहले तेज प्रताप यादव को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया जब वो छात्रों के बीच पहुंचे थे। छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए तेज प्रताप यादव जो है पहुंचे हुए थे। और लगातार तेज प्रताप यादव को लेकर बात करें तो वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग पॉपुलैरिटी जो है वो भी देखी जाती है। और इसी कड़ी में युवाओं के बीच वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और इसी बीच वो छात्रों के बीच पहुंचे, छात्रों का मुद्दा, छात्रों के हित में बात करते हुए वो नजर आए और पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से पथराव की कुछ तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, किस तरीके से कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस चौक पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच यहाँ पथराव जो है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर पुलिस की टीम पहले से ही अलर्ट पर है। आदित्य झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आदित्य, फिलहाल क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त मैं देख पा रहा हूं उसमें यह है कि छात्र विरोध प्रदर्शन के बीच पथराव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, कल 2 दिन पहले राजधानी पटना में बंद के दौरान जिस तरीके से छात्रों के द्वारा उपद्रव किया गया था, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, इसी के विरोध में वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। 11 बजे तक सब कुछ सामान्य था राजधानी पटना में, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किए गए थे, लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित हुए हैं और वो फिर से जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जब बैरिकेडिंग को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, पुलिस बल के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया था कि शांतिपूर्वक आप लोग धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं, आपके प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन को कोई रोक नहीं है। लेकिन छात्र अभी भी उग्र हो गए और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी। छपरा से निकलकर सामने आ रही हैं, आप बने रहे मेरे साथ, अपडेट्स आपसे लूंगा मैं। छपरा में भी किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, छपरा में भी छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिहार बंद का आह्वान किया गया था और इसी कड़ी में बड़ी संख्या में छात्र जो हैं सड़कों पर उतरे। आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है अब यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है उसके बीच किस तरीके से यहाँ उपद्रव जो है वो भी देखने को मिल रहा है। पटना की ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए किस तरीके से इस चौक पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो एकत्रित हुए हैं और यहाँ पथराव की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं कि किस तरीके से छात्रों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो यहाँ पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, शांति व्यवस्था में खलल डालते हुए नजर आ रहे हैं, शांति व्यवस्था को भंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से लगातार छात्रों का आंदोलन जो है वो जारी है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक सबसे बड़ी मांग छात्रों की यहाँ पर यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो पूरी व्यवस्था है परीक्षा की उस पूरी व्यवस्था में एक बदलाव किया जाए, सुधार किया जाए। इसी बदलाव को लेकर छात्र जो हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं और एक देशव्यापी आंदोलन ये बनता हुआ नजर आ रहा है। पेपर लीक को लेकर शहर शहर में इस वक्त जो है ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में छात्र जो है एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, केरल, दिल्ली, हरियाणा के कई हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई थी। मध्य प्रदेश को लेकर बात करें, वहां भी विरोध देखने को मिला। बिहार की कई तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई लगातार किस तरीके से अब औरंगाबाद, छपरा, पटना में लगातार विरोध होता नजर आ रहा है। लगातार छात्र जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुंबई में भी यही स्थितियां देखने को मिली कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उतरे थे। मरीन ड्राइव से भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ बने हैं, स्थितियों पर लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, अपडेट्स उनसे लेंगे। आदित्य, अगर पटना से इतर हम बात करें, छपरा को लेकर बात करें, औरंगाबाद को लेकर बात करें, वहां पर भी भीड़, छात्र उग्र होते नजर आए। क्या स्थितियां, क्या तस्वीरें इस वक्त छपरा और औरंगाबाद में? देखिए, आइसा के आह्वान पर पूरा बिहार बंद किया गया था और सुबह की से बात की जाए तो राजधानी पटना के अलावा समस्तीपुर हो, औरंगाबाद हो, छपरा हो, दरभंगा, बेगूसराय और आरा, इन तमाम जिलों में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, न केवल नीट बल्कि अन्य जो परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी लीक हो रहे हैं और वर्षों की जो मेहनत होती है छात्रों की वो बर्बाद हो रहा है। इसी के विरोध में अब जो छात्र जो है आर पार की लड़ाई के मूड में है। और राजधानी पटना की बात की जाए, हालांकि प्रशासन के द्वारा पूरे बिहार में 70,000 से अधिक जो पुलिस बल के जवान हैं उनको तैनात किया गया था। अगले पूरे महीने मतलब पूरे जुलाई महीने तक बिहार पुलिस के किसी भी जवान को छुट्टी नहीं लेने का आदेश जारी किया गया था और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था की गई थी। लेकिन छात्रों में आक्रोश इतना है कि हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और राजधानी पटना की बात की जाए तो छात्र इतने पुलिस बल की तैनाती के बाद भी छात्रों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आक्रोशित छात्रों ने एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू की। हालांकि राजनीतिक दलों का भी समर्थन है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो, तेज प्रताप यादव उनके समर्थन में आज सड़कों पर उतरे थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उस पर राजनीति भी हो रही है और तमाम जो विरोधी दल के जो नेता हैं उनका समर्थन ये जो आक्रोशित छात्र हैं उनको मिल रहा है। जी
आदित्य, दूसरी ओर अगर बिहार सरकार को लेकर बात करें, बिहार सरकार किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर उग्र होता हुआ भी नजर आया। देखिए, जिस तरीके से बिहार सरकार की जहां तक बात की जाए तो 2 दिन पहले जिस तरीके से छात्रों का आक्रोश हुआ था, उसमें पूरा बिहार सरकार का जो पूरा इंटेलिजेंस है वो फेल नजर आया था, क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित हो गए, एकत्रित हो गए पटना गांधी मैदान में, और प्रशासन की इसकी कोई जानकारी नहीं हुई। मुख्यमंत्री आवास के पास हजारों की संख्या में छात्र पहुंच गए। पारामिलिट्री फोर्स के अलावा बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान को तैनात करना पड़ा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस आंदोलन को बिहार सरकार ने शुरू में हल्के में लिया था, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके की घटना घटी थी उसके बाद प्रशासन जो है वो चौकन्ना हुई और 2 अन्य जिलों से भी फोर्सेस मंगवाए गए। बंगाल से भी कुछ फोर्सेस को बिहार भेजा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली के बाद यदि कहीं असर देखा जा रहा है तो वो बिहार में देखा जा रहा है। और यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कल तक जिस तरीके से पूरा फ्लैग मार्च राजधानी पटना में किया गया था, सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस के बल के जवान थे वो फ्लैग मार्च पटना की सड़कों पर किए थे, लेकिन इसके बावजूद जो हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो अभी भी एकत्रित हैं और सरकार के खिलाफ लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। और उनकी एक सूत्री मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक उन लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। जी आदित्य, दूसरी ओर बात यहाँ पर यह भी करेंगे, जिस तरीके से छात्रों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो घुस रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन में, तो उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और जो भी इंटेलिजेंस है उसके द्वारा? देखिए, 2 दिन पहले जिस तरीके की घटना घटी थी उसमें सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस के जवान घायल हुए थे, ऐसे छात्र भी कुछ घायल हुए थे, पत्रकारों को भी टारगेट किया गया था। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के